हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 31 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चौधरी चरण सिंह। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित नूरपुर ग्राम में हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो चौधरी चरण सिंह है, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है, वहाँ पे जो इनके गांव का नाम है नूरपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पिता चौधरी मीर सिंह एक साधारण किसान थे। इनके पिता का नाम था मीर सिंह। ठीक है, जो एक क्या थे, तो साधारण एक किसान थे बस। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी माँ का नाम नेत्र कौर था। इनके माताजी का नाम क्या था, तो नेत्र कौर। चौधरी चरण सिंह ने आगरा कॉलेज से LLB पास करके गाजियाबाद दीवानी अदालत में वकालत शुरू कर दी। देखिए दोस्तों, ये जो चौधरी चरण सिंह है, उन्होंने आगरा कॉलेज से LLB किया है। ठीक है, वहाँ पे पास करके ये गाजियाबाद चले गए, जहाँ पे दीवानी अदालत है, वहाँ पे ये वकालत करना शुरू कर दिए। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जो ये अंग्रेज लोग थे, उनके विरुद्ध इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। सन 1930 में लोनी ग्राम में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के दंड स्वरूप पहली जेल यात्रा की। देखिए दोस्तों, ये जो सन 1930 है, वहाँ पे लोनी ग्राम में गए थे। ठीक है, और वहाँ पे जो नमक बनाकर नमक कानून चल रहा था, उसे इन्होंने तोड़ दिया और दंड के रूप में इनको पहली बार जेल हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सन 1942 ईस्वी इन्होंने भूमिगत रहकर गाजियाबाद, हापुड़, सारधना, ठीक है, बुलंदशहर आदि के आसपास एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन बनाया और विदेशी शासन ठप करने की मुहिम चलाई। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने सन 1942 ईस्वी में भूमिगत रहकर, यानी कि अपने स्थान रहकर, इनका अपने ग्राम में रहकर, गाजियाबाद में, ठीक है, और हापुड़ में, सरधना में, बुलंदशहर में, ठीक है, इसके आसपास एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन बना देते हैं। फिर वहाँ की विदेशी जो शासन होते हैं, उसे ठप कर देते हैं। आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र होने पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में स्वायत्त शासन और स्वास्थ्य विभाग में इन्हें सभा सचिव का पद मिला। देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तब इनको, हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तब वहाँ पे इनको उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने जो क्या किया कि स्वास्थ्य विभाग में इनको सभा का सचिव पद दे दिया, अर्थात सचिव बना दिया। उन्होंने जमींदारों, लेखपालों की नियुक्ति की, और इन्होंने क्या किया कि जमींदारों और लेखपाल जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कर देते हैं। कृषि और किसानों के हित में सन 1958 ईस्वी में लागू चकबंदी अधिनियम भी चौधरी चरण सिंह का क्रांतिकारी कदम था। देखिए दोस्तों, कृषि और किसानों के हित में इन्होंने क्या किया कि 1958 ईस्वी में चकबंदी लागू कर दिया। ये जो अधिनियम था, ये चौधरी चरण सिंह ने ये भी एक क्रांतिकारी कदम था जो चौधरी चरण सिंह ने उठाया था। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून भी पारित कराया। फिर इसी समय क्या हुआ कि
उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून भी लागू हो गया। इन्होंने कृषि आपूर्ति संस्थानों की योजना चलाई, जिससे किसानों को सस्ती खाद, बीज आदि की सुविधा प्राप्त हुई। फिर ये क्या करते हैं कि कृषि आपूर्ति संसाधनों के लिए एक योजना चलाते हैं, जिसके अंतर्गत सस्ती खाद मिलती है, बीज मिलता है, इन सब की सुविधा ये करा देते हैं। सन 1967 ईस्वी में कांग्रेस छोड़कर, ठीक है, 3 अप्रैल को पहली बार वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखिए दोस्तों, 1967 ईस्वी में ये कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है। फिर 3 अप्रैल को ये पहली बार क्या बने थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सन 1970 ईस्वी में वे दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। एक बार ये 3 अप्रैल को बने थे मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद ये 1970 ईस्वी में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सन 1977 में के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी सरकार में वे पहले गृह मंत्री, बाद में 1979 में उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बने। देखिए दोस्तों, सन 1977 ईस्वी में ये आम चुनाव के बाद, ठीक है, आम चुनाव के बाद जनता पार्टी सरकार के में वे पहली बार गृह मंत्री बने थे। फिर उसके बाद 1979 ईस्वी में उप प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद ये वित्त मंत्री बने। आगे देखते हैं। माननीय मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला, ठीक है। जब माननीय मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया, तो उसके बाद 28 जुलाई 1979 ईस्वी को चौधरी चरण सिंह जो थे वो देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने लगे। उन्होंने गरीबी मिटाने और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का संदेश दिया। फिर ये संदेश देते हैं कि मैं गरीबी मिटा दूंगा और नागरिकों की जो ज़रूरतें होंगी मैं उसकी पूरा करूंगा उसको। 15 अगस्त 1979 को लाल किले की प्राचीर में से उन्होंने देशवासियों को संबोधित कराते हुए संदेश दिया, राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। 15 अगस्त 1947 में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। क्या संबोधित करते हुए संदेश दिया है कि राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण अर्थात गांव के लोग का उन्नयन किया गया हो तथा गांव के लोग, ग्रामीण लोग की क्रय अर्थात जो पैसा होता है क्रय शक्ति अधिक हो, कमाने की जो शक्ति है वो अधिक हो। चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे। देखिए दोस्तों, ये जाति पाति को नहीं मानते थे, इसके ये घोर विरोधी थे। ईमानदार नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह का जीवन खुली किताब था, ठीक है। जैसे खुली किताब था उसी तरह जो चौधरी चरण सिंह थे उनका भी जो चरित्र था उसी तरह था, जिन पर कोई दोष नहीं था, ठीक है। जो चौधरी चरण सिंह है उनके चरित्र पर कोई दोष नहीं था, वो बिल्कुल ईमानदार नेता थे। उन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया, ठीक है। उन्होंने भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। 29 मई सन 1987 को किसानों के इस सर्वप्रिय नेता का निधन हो गया। किसानों के सर्वप्रिय अर्थात सबसे प्रिय नेता का निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 29 मई सन 1987 ईस्वी को। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।